आप सबका एक और इंटरेस्टिंग क्लास में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस बुक 2 और चैप्टर 1 के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। मेरा यकीन कीजिए कि अगर आप ये वीडियो पूरा फुल देख लेते हैं तो आप एक बहुत बड़े अचीवमेंट साथ लेकर जाने वाले हैं। और मेरा ये दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। आइए एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल जो कि आपसे पूछा जा रहा है। पहला सवाल हमसे पूछा जा रहा है, ये आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। हम सब इस बात को कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि इसी दिन हम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्रता दिवस मनाते हैं जो कि है 26 जनवरी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमसे कह रहा है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। इसके लिए उनको फिर जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन अंग्रेज़ों को पूरी तरह से इन्होंने घुटने पे लाने का काम कर दिया था। अंग्रेज़ों को अपना लोहा मनवा दिए थे। इसलिए 1930 में आप याद रखेंगे महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे। आइए बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे सवाल पे जो कि हमसे पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हैं। तो इन्हें तो बच्चा बच्चा याद रखता है क्योंकि इन्हीं के बर्थडे पे हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, विच इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के या हमारे कह लें कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। तो अगर आपको पहले आम चुनाव के बारे में मालूम हो तो आप द्वितीय आम चुनाव के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं। वैसे तो 1951 से प्रथम आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी जो 1952 में संपन्न हुई, इसलिए हम डेट कंसिडर 1952 करके चलते हैं। 1952 से आप 5 साल और आगे जाइएगा तो 1957 आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसलिए 1957 में देश का दूसरा आम चुनाव हुआ था। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। तो वैसे तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो किसी एक लोगों के द्वारा नहीं किया गया था, इसमें कई सारे लोग शामिल थे। लेकिन मेनली जब पूछा जाएगा तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच मीन्स नंबर ए। आइए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला सवाल। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ये मुस्लिम लीग के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि मुस्लिम लीग वैसे पार्टी थी जिसे जिन्ना अली और उनके कुछ चाहने वालों ने मिलकर के बनाया था, जो भारत और पाकिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड करने की मांग कर रही थी। इसलिए आपको इसके बारे में अगर हम ज़्यादा कुछ बताएं तो इसका स्थापना 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका मकसद था कि भारत से पाकिस्तान को चाहे जैसे भी हो अलग करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई। तो ये आपका 1885 में किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना हुई। तो आप याद रखेंगे कांग्रेस पार्टी की फुल नेम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस पार्टी के संस्थापक के बारे में जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो कहिएगा ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम द्वारा इस पार्टी को इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आपको बताएं ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहले जो लोकसभा थे पहली जो लोकसभा थी इसमें निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या थी वो 489 थी। आप इसे याद रखेंगे क्योंकि ये सवाल कई दफ़ा बोर्ड में पूछा जा चुका है और मे बी कहीं इस बार भी ये सवाल आपको देखने को मिले। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी, इसी सवाल को थोड़ा पहले पूछा गया था, बस फ़र्क ये है कि इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सन 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा इस पार्टी को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था।
अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है, ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? तो आपको यही सवाल बार बार मिल रहा है ना, कांग्रेस पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप इतने सारे क्वेश्चन आप याद कर लिए होंगे। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 11, कि पंचशील समझौता कब हुआ था? वैसे तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग समझौता था पंचशील समझौता। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के बारे में अगर पूछा जाए आपसे, तो भारत और चीन दोनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ये हुआ कब था? तो 1954 में, याद रखेंगे 29 अप्रैल 1954 में इस पंचशील समझौते पर साइन किया गया। लेकिन फिर आपको जान के हैरानी होगी कि 5 वर्ष बाद यानी 1959 में चीन द्वारा इस समझौते को तोड़ दिया गया, भारत पर अटैक करके, है ना। 5 शर्तों को लेकर के एक समझौता की गई थी जिसे चीन आगे चल के तोड़ दिया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? तो अभी मैंने बताया कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। इसको तोड़ किसने दिया? तो 1959 में चाइना द्वारा इसे तोड़ दिया गया। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, हमसे पूछा जा रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना पूछ रहा है कि कब हुई? तो इसकी स्थापना 1961 में, है ना। और पहला मीटिंग भी पूछेगा तो कहिएगा 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष क्या था? तो ये एक नीति थी जो पंडित नेहरू और जो भी देश, जो नव निर्माणित देश थे, जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, वो मिल करके इसकी स्थापना किए थे ताकि ये सोवियत के प्रभाव से और अमेरिका के प्रभाव से दूर रह सके। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है, 1962 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितनी सीटें मिली? बहुत शर्मिंदगी की बात है, इसे कुल 3 सीटें मिली थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है, ये आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? तो देखिए, एक दलीय प्रभुत्व का मतलब होता है जब देश में बहुत सी पार्टियां तो होती है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां बहुत कम पावरफुल होती है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ तो पहले आंसर को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। बिल्कुल सही बात है कि जब विकल्प के रूप में किसी मजबूत पार्टी का अभाव होता है, यानी कोई मजबूत पार्टी नहीं होती है, तो फिर ऐसे स्थिति में एक दलीय प्रभुत्व कायम हो जाता है। इसीलिए ना कांग्रेस कई सालों तक सत्ता में लगातार बनी रही, क्योंकि विपक्षी पार्टियां उतनी मजबूत नहीं थी। खैर, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए, 1959 ही वो पहला दौर था जब 1959 में क्या हुआ था, केरल में पहली बार नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी थी, या यूँ कह लीजिए कि देश के किसी राज्य में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार का स्थापना हुआ था। और इस सरकार का नाम था EMS नंबूद्रिपाद, है ना। नंबूद्रिपाद जो थे, ये केरल के पहले गैर कांग्रेसी सरकार बने थे। कब बने थे? तो डेट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है क्वेश्चन में ही, 1959 में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब और कहाँ बनी? तो 1959 में। कहाँ बनी थी? तो यहाँ जगह मेंशन किया गया है, केरल में बनी थी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसमें ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ऑप्शंस दिया है 1924, 1948, 1951 और 1961। तो 1924 ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? तो साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य उपर्युक्त सभी, आप ऑप्शंस पढ़ सकते हैं और इसको याद रखेंगे, उपर्युक्त सभी, ये सभी जो है साम्यवादी दल का क्या है? उद्देश्य है। पहला उद्देश्य समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना। दूसरा उद्देश्य क्या कह रहा है? तो दूसरा उद्देश्य कह रहा है कि गरीब, मजदूरों, किसानों और शोषण से क्या करना? मुक्ति दिलाना। इन लोगों को, गरीबों को, किसानों को और जो पिछड़े लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, इनको शोषण से मुक्त करना। पहले के ज़माने में जो गरीब थे, जो कमज़ोर लोग थे, उनको दबाया जा रहा था, तो शोषण से मुक्त करने की जो ये क्या कहते हैं उद्देश्य थी, वो साम्यवादी पार्टी की थी, है ना। तो इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे।
अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ। तो आपको मालूम होगा 1977 में, 1977 की बात है जब देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। ये सरकार इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल के विरुद्ध में बनाई गई थी और इसी का फ़ायदा उठाकर विपक्षी पार्टियों ने लोगों से सिंपैथी गेन किया और लोगों ने इन्हें वोट भी कर दिया, है ना। तो पहली बार मोरारजी देसाई जो कि देश के पहले गैर कांग्रेसी सरकार बने, है ना, और इनकी पार्टी का नाम था जनता पार्टी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जनता पार्टी में जितनी भी कमज़ोर पार्टियां थी उन सब का विलय हो गया और एक अकेले जनता पार्टी पूरे देश को संभालने के जिम्मेदारियों को उठाया। जैसे कैसे आज बीजेपी की गवर्नमेंट ही नहीं, अगर कोई पूछता है देश में किस पार्टी की सरकार है तो हम नहीं कह सकते बीजेपी की सरकार है, हम कहेंगे एनडीए की सरकार है, क्योंकि एनडीए एक अलायंस है और बीजेपी महज एक पार्टी है ना। तो बहुत से पार्टियों के समूह को मिला करके एनडीए बना हुआ है और इसी की सरकार भारत में आज कायम है। खैर खैर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो समाजवादी पार्टी की जो स्थापना हुई थी, ये समाजवादी पार्टी की स्थापना आप कह लीजिए कि 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहीं आज का हमारा आखिरी सवाल था। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इसमें कितना सही किया, आपका कितना सही हुआ। हम किसी अगले एक्साइटिंग वीडियो के साथ मिलते हैं। आपकी बेटर तैयारी के लिए हम लगातार काम करते जा रहे हैं। हमारे हौसलों को अफजाई कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी मजबूत हो। और साथ ही साथ ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल इंग्लिश वाला को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।